हाय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिकल पावर। तो विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिकल पावर ये क्या होता है आपका? कोई आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट रहे, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जितना आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कंज्यूम होता है, ठीक है, उसी रेट को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। यानी किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक है। और जब दर की बात की जाएगी तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ जो है किसकी दर, समय की दर रहेगा, ठीक है, कि पर सेकंड कितना जूल एनर्जी जो है ह्रास होता है। देखिए P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी आपको दिया गया है, P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। यानी अगर हम मान लीजिए कि स्मॉल टी टाइम में W, क्योंकि कार और ऊर्जा क्या एक ही चीज है, W वर्क किया जाए तो क्या होगा? तो W इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई इंटू टी। तो V इंटू आई इंटू टी इंटू अपान क्या कर देंगे आप? स्मॉल टी कर देंगे। टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो V इंटू आई हो जाएगा। आप जानते हैं क्या होता है? V इक्वल टू आई आर होता है। तो इस तरह से आपका आ जाएगा जो है आई स्क्वायर आर। और आप ये भी जानते हैं आई इक्वल टू वी अपान आर होता है। तो इसलिए P इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपान आर। ये कितने हो जाएगा? वाट में हो जाएगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 10 टू द पावर 3 वाट के। 1 मेगावाट किसके बराबर होता है? 10 टू द पावर 6 वाट के। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 1 हार्स पावर यानी 1 HP इक्वल टू किसके होगा? 746 वाट के, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका ये हो गया विद्युत शक्ति। जैसे जो है अगर मान लीजिए कि कोई बल्ब है, उस पर 20 वाट 220 वोल्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका बल्ब है, बल्ब के एंड पर जो है 220 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा। और 20 वाट का मतलब क्या हुआ कि पर सेकंड उसको जो है 20 जूल का जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस पर वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसी का ये मतलब होता है। कहीं कहीं पे आपको लिखा होता है, जैसे मान लो लिखा हुआ है 40 वाट 440 वोल्ट। तो 40 वाट 440 वोल्ट का मतलब ये हुआ कि आपका जो डिवाइस है, डिवाइस के टर्मिनल के बीच में 440 वोल्ट का वोल्टेज को प्रोवाइड किया जा रहा है। और 40 वाट का मतलब हुआ कि पर सेकंड 40 जूल जो है ऊर्जा उसमें व्यय हो रहा है, ठीक है। तो इसी क्रम में आपका आता है नेक्स्ट किलोवाट आवर। छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आप लोग जानते ही हैं, लेकिन एक बार रिकॉल हो जाएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। किलोवाट आवर्स क्या होता है? किलोवाट आवर्स आप देखते हैं जो आपके घरों में मीटर आता है, ये किलोवाट आवर्स में आता है। आप इसको यूनिट भी बोलते हैं, जनरली लोकल लैंग्वेज में इसको यूनिट बोलते हैं, लेकिन जो इसको किलोवाट आवर्स ही कहा जाता है। तो अगर मान लिया एग्जाम्पल मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट हो, उसमें 1 किलोवाट का आपका इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई हो रहा है और 1 घंटे तक उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो उसमें जो आपका विद्युत ऊर्जा व्यय होगा वो 1 किलोवाट घंटा, या इसको आप कह सकते हैं 1 किलोवाट आवर्स, या 1 यूनिट आप कह सकते हैं, ठीक है। इसी को यूनिट कहते हैं। यानी कि 1 किलोवाट अगर विद्युत शक्ति में परिपथ में विद्युत शक्ति 1 किलोवाट बह रहा हो, 1 घंटे तक विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा हो, तो वहां पे 1 यूनिट का जो है पावर कंज्यूम होगा। आप जानते हैं W इक्वल टू क्या होता है? वाट इंटू आवर्स। तो P वाट जो है रहेगा, P पावर रहेगा, आवर्स यानी T रहेगा, तो P इंटू टी हो गया। और वाट को किलोवाट में बदलना है तो इसको आप 1000 से भाग कर दीजिए, तो किलोवाट आवर्स आपका आ गया। क्योंकि वाट आवर्स आपका पहले से था, किलो शब्द जब लगा तो 1000 से आपने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो 1000 और वाट इंटू आवर, ठीक है। अगर आप नंबर ऑफ यूनिट निकालेंगे तो 1000 वाट इंटू आवर आपका आ जाएगा नंबर ऑफ यूनिट, यानी 1000 वाट गुणे घंटा। तो 1000 वाट गुणे घंटा नहीं, 1000 वाट। वाट क्या होता है? जूल पर सेकंड होता है। और 1 घंटे में कितने सेकंड? 3600 सेकंड। तो सेकंड कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600000 जूल हो जाएगा। 3 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने घरों में भी यूनिट आप निकाल सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि हाँ यूनिट जो है किस तरीके से जो है काउंट होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया।
अब थोड़ा सा अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो बेनिफिट आपको बताना ही नहीं कितने बेनिफिट है। इससे हीट प्रोड्यूस होता है और इंटेंसिटी ऑफ लाइट आप क्रिएट कर सकते हैं, प्रकाश बना सकते हैं। और जैसे आपका जो है प्रकाश प्राप्त करने के लिए पहले जो है क्या करते थे, लैम्प जलाते थे लोग, या केरोसिन डीजल पेट्रोल यूज करते थे ईंधन के रूप में। आज क्या है, आज आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो। ठीक है, उससे आपका फ़ायदा क्या है, पोल्यूशन आपका नहीं होता है, उससे पोल्यूशन ज़्यादा होता था। ठीक है, और इसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का। इसको आप वायर के थ्रू आप भेज सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, कई कई हज़ार किलोमीटर तक। और इसको जो है, जो हमारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं, इससे सोलर एनर्जी हो गया, आपका हाइड्रो एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करके जो है इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो हमारे डिवाइसेज हैं, जैसे बल्ब हो गए, हमारे फैंस हो गए, कंप्यूटर हो गए, तमाम इंडस्ट्रियल मशीन्स हैं, ठीक है, फ्रिज, एसी, टीवी, कूलर एंड सो ऑन, तमाम सारे चीज़ें हैं। इन्वर्टर, इसको हम जो है स्टोर भी कर सकते हैं इन्वर्टर की सहायता से हम। तो इसका एप्लीकेशन बहुत सारा है। अब इसी एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो हम डीसी सर्किट की बात करते हैं, जिसको आप दिष्ट धारा कहते हैं, डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट का क्या इस्तेमाल है, क्या इसका एप्लीकेशन है। तो देखिए मॉडर्न एज में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है आपका डीसी करंट का, क्योंकि आपके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपका जो ये वर्क कैसे करता है, पहले ये जान लीजिए। इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और किसी भी जो है कंडक्टर में होल के रूप में जो है, होल के रूप में सेमीकंडक्टर और जो है जो इलेक्ट्रॉन बीम होता है, ठीक है, उसके बीम के द्वारा ये जो है फ्लो होते हैं। तो ये कैसे वर्क करते हैं, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ ये जो है वर्क करते हैं, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ वर्क करते हैं। ठीक है, और ये डिड नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, टाइम पे जो डिपेंड नहीं करता, नहीं, टाइम इंडिपेंडेंट है। और इसका यूज जो है आप जानते हैं कि आजकल जैसे आपके मोबाइल फ़ोन हो गए, और अब तो लैपटॉप है, लैपटॉप भी देखिए, लैपटॉप में बैटरी लगती है। जब लैपटॉप में बैटरी का सिस्टम नहीं होता था, लैपटॉप जब था ही नहीं, जब कंप्यूटर यूज करते थे तो उसमें यूपीएस लगता था, यूपीएस में यूज करते थे। अब तो तमाम छोटे डिवाइस आ गए हैं, MP4 प्लेयर, MP3 प्लेयर, और तमाम टैबलेट्स आ गए हैं, लैपटॉप हैं, तमाम ऐसे आपके गैजेट्स हैं जिसमें आपका जो है तमाम डीसी सर्किट यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है डीसी का यूज है। आप देख सकते हैं कि जो आपका एलईडी टीवी वगैरह होता है, भले उसमें एसी आपका सप्लाई जाता है, लेकिन उसमें आपका अडाप्टर वगैरह लगा होता है, क्योंकि उसके जो सर्किट में जो बहुत छोटे छोटे डिवाइस लगे होते हैं, इसको बहुत ही माइक्रो करंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो शायद अगर आप एसी सप्लाई देंगे तो करंट ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि वो उससे जो है वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या वो आपका डिवाइस या वो आपका जो उसके पार्ट्स हैं छोटे छोटे, वो जल भी सकते हैं। तो इस वजह से हम जो है वहाँ पे डीसी सर्किट यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि अडाप्टर लगा होता है जो कि डीसी में करंट को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे आपके एलसीडी आपके आ रहे हैं, एलसीडी आपके स्क्रीन वाले टीवी आ रहे हैं, और आपके जो ये भी लैपटॉप की स्क्रीन भी होती है। CFL आपके आ रहे हैं, CFL क्या, CCFL बोलते हैं उसको। CFL आपका होता था क्रिस्टल फ्लोरोसेंट लैम्प, और CCFL यानी कोल्ड क्रिस्टल फ्लोरोसेंट लैम्प। ठीक है, तो इससे जो है आप किसी स्क्रीन पे बैकलाइटिंग का यूज कर सकते हैं। तो CRO आप जानते हैं, कैथोड रे रेडिएशन, आपका रेडियो सिग्नल वेव के रूप में भेजा जाता है। और तमाम आपके ऑटो रिक्शा जो आते हैं, बैटरी रिक्शा, आपके तमाम वॉचेज हैं, दीवार घड़ियाँ हैं, रिस्ट वॉच हैं जो हाथ में आप लगाते हैं, रेजर आते हैं जिसको आप जो है शेविंग करते हैं रेजर से, इलेक्ट्रॉनिक रेजर आ रहे हैं, ट्रिमर आते हैं जिसको आप दाढ़ी छोटे छोटे काट लेते हैं,
आजकल तो फैशन चल रहा है ट्रिमिंग का। और आपके तमाम ऐसे हैं जैसे आपके तमाम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, कैसियो आ रहे हैं, हारमोनियम आ रहे हैं। ठीक है, हमने मोबाइल फ़ोन के बारे में बता ही दिया। और आपका अलार्म घड़ी आपका है, टार्च यूज करते हैं आप, डोरबेल यूज करते हैं, लेजर गन यूज करते हैं, तमाम खिलौने आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप काउंट करेंगे तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर आज फिनिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे अगले टॉपिक में, मैग्नेटिक स्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चुंबकीय, अस्थैतिकीय और विद्युत चुंबकत्व। तो बेटा आप स्टडी करते रहिए। अभी एग्ज़ाम का कोई डेट नहीं आया है। अभी तो आप देख रहे हैं लॉकडाउन ही चल रहा है। मे भी लॉकडाउन आपका बढ़ भी सकता है। तो आप पूरा पेशेंस के साथ घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू क्लास।